दिन दहाड़े पटना के सबसे मशहूर और सुरक्षित माने जाने वाले पारस अस्पताल में 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। एक कैदी जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके नाम से बक्सर की गलियां कांपती थी, उसे गोलियों से भून दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छिपा है एक गहरे गैंगवार का राज? क्या इस सनसनीखेज वारदात में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की मिलीभगत थी? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और खोजते हैं उन सवालों के जवाब जो बिहार के कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। 17 जुलाई 2025 दोपहर का समय, पटना का पारस अस्पताल जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने आते हैं, उस दिन यहां खून की नदियां बहीं। 2 बाइक पर सवार 5 हथियारबंद बदमाश बिना किसी डर के, बिना चेहरा ढके अस्पताल के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में पिस्तौलें थीं और निशाने पर था एक खास शख्स, चंदन मिश्रा। ये बदमाश सीधे अस्पताल के आईसीयू की ओर बढ़े। बेड नंबर 209, जहां चंदन मिश्रा इलाज के लिए भर्ती था। चंदन जेल में बंद था। जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए पैरोल दी गई थी। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल इतना करीब है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, 12 गोलियां, और चंदन मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी की आवाज से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज, डॉक्टर, नर्स सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गोलीबारी के बाद बदमाश उतने ही ठंडे दिमाग से अस्पताल के बाहर निकले जितने बेफिक्र होकर अंदर आए थे। उन्होंने अपनी बाइकें उठाईं और समनपुरा की गलियों में गायब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छिपा एक बड़ा गैंगवार का खेल? आइए अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। पारस अस्पताल पटना का एक ऐसा नाम जो अपने बेहतरीन इलाज और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहां आम लोगों को ऊंची आवाज में बोलने की इजाजत तक नहीं है। लेकिन उस दिन हथियारबंद 5 बदमाश न सिर्फ अस्पताल में घुसे बल्कि आईसीयू तक पहुंच गए। उनके हाथों में लोडेड पिस्तौलें थीं और किसी ने उन्हें नहीं रोका। सवाल यह उठता है कि क्या पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी या फिर इस वारदात में कहीं ना कहीं अंदर की मिलीभगत थी? पुलिस को शक है कि कुछ सुरक्षा गार्ड्स और अस्पताल कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। पुलिस ने अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन अगर यह मिलीभगत थी तो यह साजिश कितनी गहरी थी और इसका मास्टरमाइंड कौन था? चंदन मिश्रा एक ऐसा नाम जो बक्सर की गलियों में दहशत का दूसरा नाम था। हत्या, फिरौती, लूट, चंदन का क्राइम रिकॉर्ड इतना लंबा है कि उसे गिनने में वक्त लग जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वारदात थी 21 अगस्त 2011 का राजेंद्र केसरी हत्याकांड। बक्सर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी ने चंदन मिश्रा को रंगदारी देने से मना किया था। नतीजा, चंदन मिश्रा और उसके साथी शेरू सिंह ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में चंदन को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसके अपराध का सिलसिला यही नहीं रुका। 2011 में ही धोबीघाट के पास जेलकर्मी हैदर इमाम वर्सी की हत्या में भी उसका नाम आया। हालांकि उस केस में वो बरी हो गया। चंदन और शेरू का गैंग 2009 से 2012 के बीच 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिल रहा है। जेल में रहते हुए भी चंदन ने अपने गैंग को ऑपरेट करना जारी रखा। 2015 में इस्लाम मियां की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। जेल से बाहर निकलकर भी वो अपने गांव सोनवर्षा में देखा गया, लेकिन उसकी पैरोल की आखिरी तारीख से पहले ही उसे मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस का मानना है कि चंदन की हत्या गैंगवार का हिस्सा हो सकती है। चंदन और शेरू सिंह कभी एक ही गैंग में थे, लेकिन बाद में दोनों जानी दुश्मन बन गए। क्या यह हत्या शेरू गैंग की साजिश थी
या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था? चंदन मिश्रा की हत्या ने न सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सियासी गलियारों में भी तूफान ला दिया है। विपक्ष ने इस घटना को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, बिहार में हत्या, रेप, अपराध यही रोज का खेल है। लोग घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो वापस लौट पाएंगे या नहीं। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पटना में भी कोई सुरक्षित नहीं है। एनडीए वाले लालू के राज को जंगल राज कहते थे, लेकिन आज हत्याएं और बढ़ गई हैं। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया है और कहा है कि इस घटना की जांच होगी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। पाताल से भी ढूंढकर उन्हें बाहर निकालेंगे और उन्हें सजा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयानबाजी सिर्फ सियासी ड्रामा है या वाकई में अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी? चंदन मिश्रा की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं है। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों पर भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, हर बार अपराधी आराम से फरार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार में कारोबारियों पर हमले बढ़े हैं। इन वारदातों में एक बात कॉमन थी, अपराधी बेखौफ थे। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह जैसे गैंगस्टर जेल में रहते हुए भी अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते रहे, और जब चंदन की हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी नाजुक है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई है। अस्पताल को सील कर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सभी शूटर्स की तस्वीरें बक्सर, भोजपुर और वैशाली की पुलिस को भेज दी गई हैं। डीजीपी विनय कुमार ने वादा किया है कि इस साजिश को बेनकाब किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में अपराध का यह सिलसिला कभी रुकेगा या फिर से गैंगवार और सियासी ड्रामे की आड़ में यह और गहराता जाएगा? पटना के पारस अस्पताल में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने न सिर्फ एक कुख्यात अपराधी की कहानी खत्म की, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंदन मिश्रा की हत्या गैंगवॉर की आखिरी कड़ी थी या ये सिर्फ शुरुआत है? जवाब के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अगर चंदन मिश्रा की हत्या गैंगवॉर का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।